जय बाबा की आप सब भाइयों को भाई। तो आज हम बात करेंगे भाई बाबा अमर सिंह पवन जी के पहले अखाड़े की और दूसरे अखाड़े की। ठीक भाई, बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी की जब आप किसी गुरु उस्ताद से बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा लेकर आते हो, तो उसके बाद आपको घर में आने के बाद जब आप बाबा जी का मंदिर दिवाड़ा अपना स्थापना कर देते हो बाबा जी की, और उसके बाद आपको सेवा की तैयारी कैसे करनी है, अपने रोक धोक कैसे बंधवाने हैं, ठीक है भाई, कैसे क्या वार्तालाप करनी है बाबा जी से। तो आज हम जो भी बात करेंगे उस विषय के ऊपर बात करेंगे। जो मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, जो भाई नई सेवा ली है जिन्होंने भाई, या आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी की सेवा लेने का विचार कर रहे हो, तो उनको भाई दिक्कत परेशानियां ना हो भाई। ठीक भाई, इस वीडियो के माध्यम से आप सब भाइयों को, मेरी बहनों को और मेरी माताओं को पता चलेगा कि भाई हम अपने पहले अखाड़े की तैयारी किस तरीके से करवा सकते हैं भाई। ठीक भाई, जय बाबा जी की जय भाई। तो शुरू करते हैं। हमारे को पहले अखाड़े में क्या करना होता है, जब हम बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी की सेवा लेके आते हैं भाई किसी गुरु उस्ताद से, तो हमारे को अपने घर में बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी की सेवा कैसे करनी है, बाबा अमर सिंह पवन जी का हुक्का पानी कैसे लगाना भाई। ठीक भाई, तो सबसे पहले तो भाई, अगर मैं प्रॉपर वैसे बताता चलूंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो इसलिए आपको एक बताता हूँ बात भाई। सबसे पहला विषय होता है भाई, जब हम बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की सेवा लेते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई, हम बाबा अमरा गुरुदेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा कैसे और किस तरीके से करें। बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा करने का सही तरीका क्या है भाई। ठीक भाई, जिससे कि आपको परिपूर्ण जांच बुझा मिले। ठीक, बाबा जी से आपका मेल मिलाओ बढ़े। ठीक, इस विषय पे हमारा आज का ये टॉपिक है, इस विषय पे हम बात करेंगे। अब जैसे कि भाई आप किसी गुरु उस्ताद से बाबा जी की सेवा ले आते हो, तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाओ। उस चैनल पे जाकर मैंने एक वीडियो बना रखी है, एक भी है, दो तीन वीडियो बना रखी है, बाबा अमर सिंह पवन जी का हुक्का कैसे लगाते हैं और बाबा अमर सिंह पवन जी का हुक्का लगाने का सही तरीका। ठीक, बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा सही तरीके से कैसे करें, एक बार जाकर मेरे चैनल पे ये दो तीन वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने भाई सेवा शुरू करोगे, आपने बाबा जी विराजमान कर दिए, करवा दिए भाई बाबा जी से, बाबा जी की जोत बत्ती कर दी, बाबा जी का चाय पानी का भोग लगा दिया। अब अपना भाई अपना जो हुक्का पानी है वो अपने धो धा के बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी के पास रखना भाई। ठीक, और अपने चिलम भर के लिया है। बाबा जी से हुक्का किस तरीके से कैसे पिलाते हैं वो मैंने इस बारे आपको बताया, मेरी वीडियो में जाकर देखना, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी बाबा जी के हुक्के के बारे में और जांच पूजा के बारे में। ठीक, तो आपने बाबा जी के आगे हुक्का ला के रख दिया भाई, हुक्का ला के रख दिया, बाबा जी के हुक्के की चिलम में भाई अपना राख वो क्या नाम अंगारी अंगूरी डाल के लिया है भाई। ठीक भाई, जो हुक्के में मैंने चिलम रखवाई थी, जैसा कि मैंने वीडियो में बता रखा पहले वीडियो में, आपने एक लौंग का जोड़ा हुक्के पे रख लिया भाई। जैसे ही आप चिलम लेके आए, उस चिलम को मस्तक पर लगाकर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मैंने सब अपनी उस वीडियो के माध्यम में बता रखा, वीडियो की इसमें, उस वीडियो में जाकर देख लो। इस विषय में सिर्फ आपको इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बाबा जी की सेवा कैसे करते हैं, और अपने पहले अखाड़े में क्या करना पड़ता है आपको सेवा में, और दूसरे अखाड़े में क्या करना पड़ता है आपको। हुक्का लगा के आसन लगा के बैठ गए, आसन लगा के बैठने के बाद आप ध्यान लगाओगे। ध्यान लगाने के बाद जब बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी का आप जाप चालू करोगे, जाप वगैरह सब चीजों के बारे में मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। जाप वगैरह शुरू करोगे और जाप शुरू करने के कुछ क्षण बाद आपकी जांच बुझा धीरे 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 बाबा जी से किस तरह किस तरीके से वार्तालाप करनी है, बाबा जी से बात किस तरीके से शुरुआत करनी है, ये सब बता रखा मैंने अपनी वीडियो में।
ठीक, लगा लिया आपने भाई। जैसे ही बाबा जी ने आपको रोग धोग दिखवाया, ठीक, या आप सो रहे हो, आपने सेवा कर ली, आप सो रहे हो, आपको सपने के माध्यम से कोई रोग कोई चीज दिखा दी बाबा ने, तो आपको नहा धो के बाबा जी के मंदिर में आना है, बाबा जी का ध्यान लगाना है, जाप करना है, एक माला लेके आनी है रुद्राक्ष की। वो पूरी डिटेल बता रखी है मैंने भाई, डिटेल में किस तरीके से कैसे क्या करना है। जाप माला लेनी है, उस पे जाप करना है, जाप भी बता रखा है मैंने कौन सा जाप करना है अपनी वीडियो के अंदर। ठीक, तो अब जैसे ही भाई बाबा जी ने आपको रोग धोग दिखाया, आपको सिर्फ एक चीज नोट करके चलनी है भाई। मैं आप भाइयों को बता सकता हूँ, ये तो आपको ही पता होगा भाई, आपका पहला अखाड़ा है या दूसरा अखाड़ा है। मैं इस समय आपको बाबा अमर सिंह पवन जी के पहले अखाड़े की तैयारी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तैयारी बाबा गुरु जी के पहले अखाड़े की किस तरीके से करी जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक बात नोट करके चलो, जब आपका पहला अखाड़ा होगा, ठीक है भाई, पहले अखाड़े की तैयारी करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ जब बाबा जी की आप सेवा लेके आओगे, जब आप बाबा जी से बैठ के वार्तालाप करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से ये बोलना है जब आप सेवा में बैठोगे, ठीक है भाई, कि बाबा जी हमारे घर के अंदर जो भी कोई रोग धोग जिसने हमारे घर परिवार में सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी करी है, उन रोग धोगों को बाबा जी बांध जूट कर मुझे होके के माध्यम से उनकी जांच बुझा दे। ठीक है भाई, आपको रोज नियम से रेगुलर जब भी आप बाबा जी की सेवा करने बैठोगे, सुबह और शाम, आपको बाबा जी से यही बोलना कि बाबा जी हमने आपकी सेवा उठाई है और हमारे घर का कल्याण करो, हमारे घर में जो दिक्कत परेशानी चल रही है उसे ठीक करो, और हमारे घर में जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है वो हमें आप हुक्के के माध्यम से बताएं, जांच बुझा दे कि हमारे घर के अंदर क्या दिक्कत परेशानी चल रही है, हमारे घर के अंदर ऐसा कौन सा रोग होगा जिसने हमारे घर में सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी कर रखी है भाई। ठीक, पहले अखाड़े में जितने भी हमारे घर के रोग धोग होते हैं भाई, ये ऊपरी चक्कर बाधाएं होती है, सब ये उतारी जाती है भाई। ठीक है भाई, और बाबा जी से जब आप ये बोलोगे बाबा जी मेन मेन हमारे घर में जो दिक्कत परेशानी देने वाले रोग धोग हैं उनको दिखाओ, तो बस मेन मेन ही रोग धोग मांगना, चाहे वो 5 दे बाबा जी चाहे 10 दे। ठीक, उनको रोग धोगों को किस तरीके से बंधवाना है, किस तरीके से उनको उनके साथ क्या करना है, तो सब मैंने वीडियो में बता रखा है, जाकर देख सकते हैं आप। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, मगर प्रॉपर डिटेल से आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको परिपूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आपने जैसे ही बैठे सेवा में रोग धोक दिखाया, उसकी जांच बुझ ली, ठीक, कहाँ से आया, किसने भेजा भाड़ा, वो सब बता रखा मैंने। अब आपकी जांच बुझा कंप्लीट होगी, रोग धोक के बारे में आपको परिपूर्ण जांच बुझा मिल गई। ठीक भाई, जांच बुझा मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, उस रोग धोक का बाबा जी से बोल के, आपको जैसे हुक्के के माध्यम पे आप ध्यान लगा के बैठे हो, बाबा जी ने आपको रोग धोक दिखाया, तो आपको आपने उसकी जांच बुझा ले ली रोग धोक की, कि ये किसी ने किसके दिक्कत परेशानी करी है, ये कितने साल से है, सब बता रखा मैंने अपनी वीडियो के अंदर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से ये बोलना है कि बाबा जी इस रोग धोक को बांध जूट के मैदान में डाल दो बाबा जी। जब मेरे गुरु लोग इस रगड़े को या इस रोग धोक को अखाड़े में मांगे आपसे, तो तब आपको इस रोग को मेरे अखाड़े में देना है बाबा जी। ठीक बाबा जी, ये बात बोलनी है। इससे क्या होगा भाई, आप जितने भी आप रोज जैसे भी सेवा करोगे, आप
वो बाबा जी जितने भी लोग दिखवाएंगे वो इस तरीके से बनवाने हैं, उनकी जांच बुझा लेके उनको सबको मैदान में बाबा जी से बोल के डलवा देना है कि बाबा जी ये जो भी लोग होगा, जैसे जैसे आप जांच बुझा लेते जाओगे आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होते जाएंगे, तो बाबा जी से आप ना बोलिए बाबा जी जैसे जैसे लोग दिखाई देंगे आपको बाबा जी उन रोग धोगों की पूरी जानकारी लेके एक अपना कॉपी ले लो, कॉपी लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में लिख लो। और मैं सिर्फ आपसे एक ही बात बताऊं, बाबा जी से बोल के मेन मेन रोग धोग बनवाओ, ठीक है भाई। नहीं तो भाई रोग धोग तो इतने यार कितने कितनों की जांच बुझा लेते आंड हो गए, ठीक। जितने भी लोग धोग आए आपकी पहले अखाड़े की सेवा में, पहला अखाड़ा होने से पहले की जो सेवा होगी उसमें जितने भी लोग धोग आए सबको आपने बांध जुट के बोलना बाबा जी इनको मैदान में डालो, बाबा जी इनको बांध जुट के मैदान में डालो, इनकी जांच बुझा ले रही है, मगर आपको पहले वो जांच बुझा आपकी कब काम आएगी, रोग धोग की ली हुई, जैसे कि आप का अखाड़ा आ गया, ठीक भाई, अखाड़े वाले दिन या सोचोगे भाई क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जांच बुझा जो आपकी सेवा चलती है ये जांच बुझा आपके अखाड़े में काम आती है। जैसे कि आपने भाई कोई रोग धो बाबा जी ने आपको दिखाया ओके के माध्यम से, ठीक है भाई, उसकी जांच बुझा दी आपको बाबा जी ने परिपूर्ण तरीके से, आपने जांच बुझा भी ले ली, तो उसकी जांच बुझा आपको याद होगी कैसे लोग धोखे ने हमारे घर में क्या क्या दिक्कत परेशानी करी है, ठीक है भाई। आपको आपके परिवार को सबको पता चल जाएगा इस लोगों ने हमारे घर में क्या क्या दिक्कत परेशानी करी है। और जब आपका अखाड़ा होगा और जब आप अखाड़े में बाबा जी के चरणों में मत्था टेक के बाबा जी से अरदास करेंगे बाबा जी वो रोग दो मेरे शीश पे लेके आओ, जब बाबा जी आपके अखाड़े में 22 लोग धो को शीश पे लाओगे और जब आपके गुरु लोग उससे वार्तालाप करेंगे बातचीत करेंगे उस रोग से, तो आप हंस के ना खड़े हो जाओ। इसीलिए कहना चाहता हूँ उनकी जांच बुझा लेनी बहुत जरूरी है। जांच बुझा परिपूर्ण तरीके से किस तरीके से ली जाती है मैंने इस टॉपिक के ऊपर परिपूर्ण वीडियो बना रखी है भाई, जाकर देखो। अपना सिर्फ एक ही लक्ष्य है बाबा हमारा गुरुदेव महाराज जी का भाई, हम सब बच्चे हैं भाई, हम सब बच्चे भाई उनकी सेवा में लगे रहे, और जो भाई नई सेवा में जुड़ना चाहते हैं उनको किसी चीज की दिक्कत परेशानी होगा सामना ना करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आप जैसे जांच बुझा ले रखी होगी आपने, तो भाई ठहर नहीं भाई, आप चीज पे बुला के उनके बारे में बाबा अपने गुरु लोगों से बता दोगे भाई कि ठीक है भाई। अब पहले अखाड़े का तो आपसे बता दिया मैंने भाई, पहले अखाड़े में जितने भी लोग लोग होंगे वो सारे बंधवा के बाबा जी से बोल के मैदान में डलवाने हैं। तो बाबा जी जब आपसे गुरु लोग मेरे अखाड़े में मांगे तो उसको अखाड़े में देना भाई, ठीक। बाबा जी से हाथ जोड़ के विनती कर दी, रिक्वेस्ट कर दिया आपने। अब आ गया हमारा फेज 2, अखाड़े दूसरे की तैयारी। अब हमने क्या करा था पहले अखाड़े में, हमने सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे घर में रोग धोग थे, ऊपरी चक्कर बाधा थी, इन सब चीजों को बाबा जी से बोल के हटवाया, ठीक भाई। हमारा पहला अखाड़ा भी हो जाता। अब उसके 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 1 साल 2 साल बाद जब भी आप अपना फेज 2 दूसरा अखाड़ा करवाओगे, तो दूसरे अखाड़े में आपको भाई अब पहले अखाड़े में तो आपको सेवा बाबा गुरु महाराज जी आपके गुरु लोग बताएंगे ही भाई, मगर आपको दूसरे अखाड़े की तैयारी के लिए भी जिस तरीके से आपने पहले अखाड़े की सेवा करी थी ना भाई, परहेज वाली सेवा, ठीक भाई, ब्रह्मचार्य का पालन, हर एक तरीके से जो आपके गुरु लोग आपको परहेज बताते हैं उस तरीके से आपने सेवा करी, 1.25 महीने की करी, 21 दिन की करी, चाहे 2 महीने की करी, चाहे 2.5 महीने की करी, वो आपके गुरु लोग जानेंगे या आप जानेंगे भाई आपने कितनी सेवा करी, ठीक। तो फिर फेज 2 में आपने भाई यही करना जो हमने पहले अखाड़े में तो सिर्फ ऊपरी चक्कर मतलब बंधवाए थे ये। अब हम दूसरे अखाड़े में क्या करेंगे, दूसरे अखाड़े की सेवा में भी हमारे को यही करना, जब हम अपनी 1.25 महीने की या 21 दिन की सेवा में बैठेंगे, उस दूसरे अखाड़े में हमें क्या तैयारी करनी होती है। दूसरे अखाड़े में तैयारी होती है सोंज की। सोंज बोले तो जो आपके घर के कुल देवी देवता
जिनको आपके पिताजी दादा परदादा पूछते उड़ा रहे हैं। ठीक, क्योंकि जब वो बाबा जी अमर गुरुदेव महाराज जी की आप सेवा उठाओगे, वो उस समय तो भाई बाबा जी सबको बांध देता भाई। ठीक, सबको बांध देगा, सबको साइड में कर देगा भाई। ठीक, तो फिर जैसे ही आपके दूसरे अखाड़े की आपका गुरु उस्ताद बोलता है आपसे कि भाई अपना दूसरा अखाड़ा करवाओ, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से 20-21 दिन का समय लेना है या 1 महीने का टाइम देना है कि गुरु जी अमर सिंह पवन जी की 21 से 41 दिन की सेवा करना चाहता हूँ। इस सेवा के अंदर आपको क्या करना है, अब आपको किस बात के ऊपर किस चीज के ऊपर काम करना है। अब आपने रोक धोक के ऊपर काम नहीं करना। ठीक, अब जैसे ही आप सेवा उठाओगे, आपका सेवा का पहला दिन होगा, आपने बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी की सेवा में हुक्का लगा के जब बैठोगे, तो आपको सिर्फ बाबा जी से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि बाबा गुरु अमरादेव महाराज, बाबा अमर सिंह पवन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी अब ये मेरे दूसरे अखाड़े की परिपूर्ण तरीके से आप तैयारी करवाओ, और जो भी ये ऊपरी चक्कर बाधा, ये भूत प्रेत बाधा या लाग लिपट के जो भी चीजें आ रही है ना बाबा जी, इनको आपने जैसे ही ये आपके घरवत की तरफ बढ़े, या आपके घर में आप मतलब भाई, घर तो भाई नू कह लो भाई, हमारा हमारा नहीं है भाई। जब बाबा जी आ गए तो बाबा जी का घरवत, बाबा जी की घरवत है ये। ठीक भाई, जो भी लोग धोख आए या लांग लिपट के आ जाए, बाबू जी उसको आपने ठोकर मारनी है, उसको घर में बढ़ने नहीं देना मेरे बाबा जी। ठीक भाई, इससे क्या होगा, आपका आपकी सेवा करने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपने ये बात बोली बाबा जी से, तो फिर आपने दूसरी बात क्या बोलनी है। जब आप बोल दो कि बाबा जी जो ये लाग लिपट के रोग धोग है, उनको ठोकर मारो गिल्ला गिल्ला बाबा जी। ठीक, इनकी जांच पूजा भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में दूसरे अखाड़े की सेवा में, जब दूसरे अखाड़े की तैयारी की सेवा करोगे आप, फिर आपको बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी से बोलना है, बाबा जी जो हमारे घर की सोच है। ठीक बाबा जी, दूसरे अखाड़े में तैयारी होती है भाई सोच की। ठीक, किसी भाई को ना पता हो तो मैं बता दूं आपको, दूसरे अखाड़े में होती है सोच की तैयारी। तो बाबा जी से बोलना है अपना कि बाबा जी अब जो भी मेरे घरवत की सोच है, उस सोच को हुक्के के माध्यम से उनकी जांच बुझा मुझको और मेरे परिवार को दो बाबा जी। ठीक, तो ये बात बोलने के बाद आपका काम, आपकी सेवा इतनी सफल और इतनी आसान हो जाएगी। एक तो क्यों, जो भी आपको बाबा जी जांच देंगे बुझा देंगे आपकी दूसरे अखाड़े की सेवा की तैयारी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपके घर के देवी देवताओं, जिनको आप सूंझ भी कहते हो, उनकी ही जानकारी देंगे बाबा जी। उनके बारे में ही बताएंगे, सूंझ के बारे में भी बताएंगे भाई, इस देवता ने आपके घर में ये दिक्कत परेशानी कर रखी है, इस देवी ने ये दिक्कत परेशानी कर रखी है, सब बताएंगे भाई। ठीक, अब जैसे कि भाई कोई भी देवता दिखा दिया, ठीक, आप ओके जी सेवा में बैठे हो, आपसे कोई भी देवता दिखा दिया बाबा जी ने, देवता दिखा दिया, आप बाबा जी से पूछ भाई, कभी भी बाबा जी से पहले बोलना, बाबा जी आप जो भी रोग धोग कुछ भी दिखाओ उसको बांध जुट के दिखाना। ठीक है भाई, सबको बंधवा के रखना पहले। आपने बोला भाई, बंधवा दिया। ठीक, अब जैसे कि देवता कोई भी दिखाई देता आपको, ओके की जांच को जब आप बाबा अमर गुरुदेव महाराज जी का आसन में बैठ के बाबा गुरु अमर सिंह पवन जी का जाप कर रहे हो, ये पूछना है कि बाबा जी इस देवता ने हमारे घर में क्या फायदा करा और क्या नुकसान करा। जब आप बाबा जी से ये बात पूछोगे, तो बाबा जी आपको स्वयं क्लियर करेंगे इस बात को कि आपका आपके घर में किस व्यक्ति के
ठीक है भैया, क्या दिक्कत परेशानी करी, कोई बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी मान लो, पीछे नहीं हटूंगा भाई। ठीक, ये चीज बोल ली भाई आपने। अब वो फिर आपके अखाड़े में भाई इसी तरीके से आपके घर के जितने भी देवी देवता हैं वो बाबा जी एक एक करके आपको के माध्यम से आपको जांच पूजा देंगे। इन सबकी जांच पूजा लेने के बाद ठीक बाबा जी से बोलना है कि बाबा जी, चाहे वो आपके घर की सोच सोच है ना भाई, देवी देवता जो बाबा जी ने दिखाया, आपको दूसरे अखाड़े की तैयारी कर रहे हो आप, जो भी देवता है देवी दिखाई उसकी जांच पूजा आपने ले ली, तो उनको एक एक बोलते रहना, बाबा जी इसको बांध जूट के मैदान में डालो, जब मेरे गुरु लोग अखाड़े में मांगे तो इसको अखाड़े में आपको देना है। ठीक, वो फिर भाई जैसे ही आपने दूसरे अखाड़े की 10 दिन के अंदर बाबा जी की सेवा करके आपने अपनी पूरी सोच की जानकारी ले ली भाई, अपने घर के देवी देवताओं की, कि हाँ मेरे घर में इस देवी देवता ने भाई ये दिक्कत परेशानी कर रखी है, ये फायदा कर रखा है, किसके क्या कर रखा है, ये पूरी पूर्ण जांच बुझ लेके उनकी, और बाबा जी से बोल के उनको मैदान में डलवा दिया, बांध छुड़ बंधवा के। अब जब आपका ये पूरी क्लियर हो जाएगी, हाँ भाई हमारे घर की सोच क्लियर हो गई, हमारी सोच की हमारे को परिपूर्ण तरीके से जांच बुझा मिलेगी, तो फिर अपना आपने गुरु से बात करनी है कि गुरु जी मैंने अपने दूसरे अखाड़े की तैयारी कर ली है और आप मेरा दूसरा अखाड़ा करवाओ। अब जब आप अखाड़ा होएगा आपका दूसरा, आपके दूसरे अखाड़े में भाई आपको सिर्फ और सिर्फ अपने शीश पे बाबा जी बुलाएंगे। बाबा जी बुलाने पहले, बाबा जी बुलाने के बाद ठीक आपके गुरु लोग बोलेंगे आपसे, जब आपके शीश पे बाबा जी चल रहा होगा कि गुरु जो भी कोई चीज है, जो भी कोई रोग धोग है, जो भी तना पकड़ दगड़ रखा उसने लेकर, मेरे भाई और मेरी बहनों सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपने आप बाबा जी का आसन लग रहा होगा बड़े आड़ा, अखाड़े में तो बड़ा आसन लगता है, आप आसन में बैठे बैठे जैसे ही बाबा जी को अपने शीश पे बुलाते रहेंगे, आपके गुरु लोग बोलते रहेंगे कि बाबा जी लेके आ जो भी कोई रोग धोग है, तो आपने उसी समय बाबा जी शीश पे बुलाते 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 बाबा जी के चरणों में नुई मत्था टेकना है और बाबा जी से अरदास करनी है कि बाबा जी जो रोग दो, जिसको भी जिस भी देवी देवताओं को आप बुलाना चाहते हो अपने शीश पे, ठीक भाई, जो आपने बाबा जी की दूसरे अखाड़े की सेवा की तैयारी में बंधवा के मैदान में डलवाए थे, वहीं बाबा डलवाए थे, उनको बुलाना है। तो बाबा जी से आग बंद, तो बाबा जी आपके शीश पे चल रहे होंगे, शीश पे चलते चलते बाबा जी के चरणों में मत्था टेक के अपने मन ही मन में एक बात बोलनी है कि बाबा जी वो देवी जो भी आपको बुलाना है, तो बाबा जी वो देवी या देवता, ठीक भाई, वो कृपया करके आप मेरे शीश पे लेके आए बांध टूट के, ताकि मेरे गुरु लोग उनसे वार्तालाप, उनसे बातचीत कर सके। ठीक, और एक बात और नोट करके चलना भाई, जब आपने बाबा जी की सेवा ले ली तो जरूरी नहीं है आप अन्य देवी देवताओं को उनको अपने घर में रखना ही जरूरी है या उनका पूजन करना ही जरूरी है। ठीक, अगर आपके सिर्फ भाई बुरी लगे तो क्षमा चाहता हूँ, मगर बात सच बोलता हूँ भाई, अगर आपके देवी देवता अगर सही होते, ठीक भाई, आपको टाइम टू टाइम मार्गदर्शन करते आपका, तो आपको आज बाबा जी की सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक भाई, तो आपका जब दूसरे अखाड़े की सब देवी देवताओं के बारे में आप जांच बूझा ले लें, तो अपने घर परिवार को इकट्ठा करके गुरु तो वही करेगा जो आप बोल दोगे भाई। ठीक भाई, गुरु का जो काम है, आप जब बुलाओगे आ जाएगा, आप जिस किसी विषय के बारे में पूछोगे बता देगा, मगर आपके घर में आपको किस तरीके से क्या करना है वो आपको देखना। ठीक, उनकी
देखभाल आपने करनी है अपनी सोच की। ठीक। कई बंदे भाई बाबा जी लेने के बाद भी दुनिया भर की सोच धोख के बैठे हैं, धोख ले शुरू शुरू में, फिर उनके लिए पुगता नहीं है, फिर लोग कहते हैं मार से होता नहीं है। तो आपने अपने अखाड़े की तैयारी की, सेवा कर ली, बाबा जी ने सब कुछ बनवा दिया, तो अपने घर परिवार को जो भी है बड़ा छोटा अपना भाई सब इकट्ठे हो गए, बैठ के सिर्फ एक बात के ऊपर, एक विषय के ऊपर बात करनी है आपने। अब जैसे जिस भी देवी ने, सच्चाई बताऊं मैं आपसे भाई, जिस भी देवी ने या चाहे देवता हो, और बाबा जी ने उसकी जांच बुझ आपसे बताई और बताया कि इसने आपके घर में ये दिक्कत परेशानी करी है गुरु। जहां बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी ये बोलते हैं ना भाई, तो सिर्फ ये संकेत है। उस देवी देवताओं को अपने घर के अंदर मत दोगना उसको। जब आपका अखाड़ा होएगा दूसरा, उसमें बोल के अपने गुरु से, अखाड़ा शुरू होने से पहले बोल देना, ठीक है, तो गुरु जी हम इस देवी को, इस देवता को रखना चाहते हैं, ज्यादा भीड़ ना करें। ठीक। बस मेरा आप भाइयों से यही कहना है, यही निवेदन करता हूँ मैं आपसे। ठीक। जिस देवी देवता के बारे में बाबा जी बता देना कि इसलिए ये आपके घर में दिक्कत परेशानी करी है, तो उसको बस बाबा जी से बोल के उतरवाना है आपने। अपने गुरु को पहले बोल देना, गुरु जी हम ये देवी रखेंगे, ये देवता रखेंगे, हमारे को ये नहीं रखना तो नहीं रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में जिसने तुम्हारी दिक्कत परेशानी बाबा जी की सेवा लेने से पहले करी थी ना भाई, और बाबा जी ने बाद में, आप बाबा जी की सेवा लेने के बाद बाबा जी ने आपको बताया कि भाई देवी देवताओं ने तेरे घर में ये दिक्कत परेशानी करी है, तुम उसको दोबारे अपने घर में रखवा कर, तुम दोबारे उसको निमंत्रण दे रहे हो कि मेरे दिक्कत परेशानी कर। क्यों? तुम उसको बराबर में बिठाओगे बाबा गुरु अमर सिंह पवन जी महाराज जी के भाई, ठीक, तुम बिठाओगे अपनी मर्जी से, तो फिर भाई तुम्हारा दिक्कत परेशानी करेगा, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं होती भाई। इतना दिमाग आप लोगों में भी होना चाहिए, जब बाबा जी स्वयं बता रहे कि इस देवी देवता ने तुम्हारे घर में भाई ये दिक्कत परेशानी कर रखी है और इतने साल से कर रही है, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आगे तुम उसको धोख लोगे, वो दिक्कत परेशानी नहीं करेगी। चाहे तुम उसके भाई 36 बार वचन ले लो, जिसने एक बार दगा कर दी वो बार बार दगा करेगा। और ना भाई, ये कोई मंद घटन कहानियां नहीं है, हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं, अपने ऊपर जमाई और बात है। ठीक। मैंने ये सारे करके देख लिए भाई, सोन सांझ धोख धोख के भी देख ली, इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। ठीक। बाबा जी के कहने से नहीं चला मैं, तो मेरे को भाई रास्ता नहीं मिला, सच्चाई बता रहा हूँ आपसे मैं। तो इसलिए क्यों बाबा जी ने मेरे से बताया था उस टाइम पे कि तुम्हारे घर में इस देवी देवता ने ये दिक्कत परेशानी कर रखी है, मगर हम गुरु लोगों के कहने से, ठीक भाई, के ये भी धोख लेते हैं, वो भी धोख लेते हैं, फलाना भी धोख लो, ये भी धोख लो, इस मुझके इसके भी मुर्गे कर दो, जुड़ गया भाई पूरा वही सांग, फिर पहले की तरिया रह क्या गया। होली, हर होली पे 3 मुर्गे, हर दिवाली पे 3 मुर्गे, कभी कुछ कदे कुछ कदे कुछ भाई। ठीक। बाद में भाई वही देवी देवता अखाड़ा होने के बाद, गुरु की भेंट देने के बाद, मैंने भाई और मेरे परिवार ने भाई अपने देवी देवताओं का घर में पूजन करवाया, सूंझ का, सूंझ धोखी हमने। सूंझ धोखने के बाद और बाबा जी की जब सेवा ली, क्या काम परिपूर्ण तरीके से चल रहा था भाई, बहुत बढ़िया। गुरु की भेंट दी, फिर सोंझ धोख ली 3-4 महीने बाद, और सोंझ धोखने के बाद जब भाई सोंझ बाबा जी के बराबर में बिठाई, तो उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारा ध्यान बाबा अमरा गुरु अमर सिंह पवन जी से हटके भाई सोंझ के अंदर बढ़ गया। आज इस देव, पूरी सोंझ धोखने के बाद भी मन में यही रहता, आज इस देव, कल इस मतलब अगले महीने इस देवी का ये कर देंगे, उससे अगले महीने इस देव,
मतलब भाई खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आगे से आगे कभी मेरी माता जी बोले कि उसका वो करना है, आज मेरे को वो दिख रही फलानी सपने में, उसकी फलाने की बच्ची करनी है, आज मेरे को वो दिखाई दिया उसका वो करना मिंडा। ठीक भाई, हम तो भाई पूरी सोच धोखने के बाद अभी हमारे घर के अंदर वही चलत चालू होगी भाई। ठीक भाई, उस समय गुरु महाराज जी से भाई पूछे, गुरु महाराज जी भी भाई थोड़े से भाई गुस्सा हो गए या क्या कह लो नाराज हो गए। तुम बाबा जी की सेवा में ध्यान रहा नहीं, बाबा जी की तरफ ध्यान रहा नहीं भाई। और सोच धोखने से पहले ठीक बाबा जी की कृपा से बल्ले बल्ले भाई मौज बार परिपूर्ण तरीके से सोच धोखते ही ऐसी दिक्कत परेशानी हुई क्यों। जिन देवताओं के बारे में बाबा जी ने बताया था ये गलत है, उनको उतरवा दो। हमने नहीं उतरवाए भाई। हमारे से भाई जैसा गुरु लोग अखाड़े में आए भाई, रखना होता है, ये रखना तो रखना ही है। मैं कहा, ठीक है जी, हमें नहीं पता था उस समय पे, रखे। और बाद में जब बाबा जी के बराबर में बैठाया तो भाई बाबा जी से हमारी दूरी बढ़ती गई। ठीक, और हम पड़ गए सोच के चक्कर में, अपने घर के देवी देवताओं के चक्कर में। फिर हमारे साथ ही भाई वो ही दिक्कत परेशानी चालू होगी भाई, जो हमारे बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की सेवा लेने से पहले थी। हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा, जिस भी काम में हाथ डाल ले उसी में लॉस। ठीक भाई, बाबा जी से जांच बुझा लेने के लिए बैठे, कोई रोग नहीं कोई धोग नहीं, और घर के अंदर दिक्कत परेशानी। दिक्कत परेशानी बोले तो ऊपरी चक्कर बाधा बाबा ने कहते हैं ना, बाबा जी लेने के बाद भी भाई मैं परेशान हूँ। तो क्या आप लोग आप भाइयों के साथ भी इस तरीके की कुछ कहानी हुई है? तो मेरे साथ हो चुकी बीत चुकी। करते रहे भाई, चलता रहा नहीं रोज बाबा जी। जब भाई दिक्कत परेशानी बढ़ गई, हारेगा सारा बाबा गुरु अमरादेव बाबा अमर सिंह कौन जी हमारा। बहुत परेशान हो गए भाई, बहुत परेशान, कति कंगाल हो गए एक तरीके से भाई। करते धरते भी देवी देवताओं का सब कुछ टाइम टू टाइम, कंगाल हो गए, बर्बादी की कतार पे आगे। चलता रहा ये एक सिलसिला भाई, साल 2 साल 3 साल तक कुछ समझ में नहीं आया। बस अपने मन में एक चीज तो बांध रखी थी भाई बढ़िया तरीके से, कि बाबा जी मरना मंजूर है मगर आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। आपकी सेवा ली तो आपके चरणों में ही पड़े हैं, आप मारो सही जीवाओ। ठीक भाई, परेशान इतने हो रहे, सेवा करने का भी मन नहीं करता, ये नहीं करता, घर में भाई ऊपरी चक्कर बाधा हो रही भाई। ठीक, हॉस्पिटलाइज भी इतनी दिक्कत परेशानी हो रही भाई, दुनिया भर का पैसा लगे लग रहा, मतलब वो कहते हैं ना चोर बोर हो जाना, कुछ समझ नहीं आना, जिसको कहते हैं विकराल काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो वो काम हमारे साथ हुआ भाई। करते रहे भाई। मैंने कहा बाबा जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप मुझे कृपा कर कर मेरा मार्गदर्शन करें। अगर मेरे से जो गलती सलती हुई है, मैं अपनी गलती सलती और अपने परिवार की गलती सलती मांगता हूँ भाई। मैं कति परेशान होगा बाबा जी के चरणों में बैठा, आप झूठ मानोगे, इस समय बैठा हुआ जब पूरी दुनिया सो जा। मैं रात को 11 बजे करीबन बाबा अमर सिंह कौन जी के दिवाले में आया मंदिर में, और बैठा मैं। मगर बाबा जी, मैंने कहा या तो हम सबको मार दो या हमारे से रास्ता दो। मैंने कहा जैसा आप रास्ता दोगे ना बाबा जी, आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलूंगा। मेरे को इतना तो पता है बाबा जी कि हम मुझसे और मेरे परिवार से कहीं ना कुछ गलती हो रखी है, जो हमारे समझ में नहीं आ रही। और मगर गलती भी मेरे बाबा जी कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, गलती भी बहुत बड़ी हो रखी है हमारे से, मगर समझ नहीं आ रही कि हमसे हुई तो हुई क्या गलती हुई।
भाई ये बात बोल के बैठा रहा भाई मैं, बाबा जी भाई देंगे संकेत कुछ ना कुछ। और भाई जांच बुझा भी भाई पहले परिपूर्ण तरीके से मिलती थी, सोच धोखाने के बाद जांच बुझा भी मिलनी बंद होगी भाई। क्यों बाबा से कांटेक्ट खत्म हो गया। अब जैसे ही बाबा जी से भाई ये बात हाथ जोड़ के विनती करी, अरदास करी कि बाबा जी मेरे घर के अंदर क्या खेल चल रहा है बता दो, आपके होते सराते मेरे घर के अंदर ये खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे क्या राज है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा जी। भाई मैं रात को 11 बजे बैठा बाबा जी अमर सिंह पवन जी के ध्यान में, फिर मेरे को कम से कम भी 2 घंटे हो गए बाबा जी के पास बैठे हुए मैं। तो मैंने कहा बाबा जी आज आप या तो रास्ता दोगे, या तो मैंने कहा बाबा जी हम सबको खत्म कर दो, क्योंकि ऐसी दिक्कत परेशानियों में हमारे बस की नहीं है बाबा जी जीना। ठीक है भाई, मगर मैं आपको इस चीज का वचन देता हूँ बाबा जी, मैंने कहा जो मेरे से गलती सलती हुई है ना आप बताओगे, मैं उस गलती सलती को मैं बिल्कुल सुधारूंगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जैसा बोलोगे उस तरीके से चलेंगे, मैं भी और मेरा परिवार भी। भाई 2 घंटे बाद बाबा जी ने जांच चालू करी मेरी। और फिर बाबा जी भाई क्या बोलते हैं कि गुरु मैं तेरे से जो भी बात बताऊंगा, ठीक, तू सच नहीं मानेगा। मैंने कहा बाबा जी, मैंने कहा आपकी बात हमेशा सत्य है, थी और रहेगी बाबा जी। कह रहा मगर मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे जो भी मैं तेरे से बात बताऊंगा तू 1% भी क्या 100% भी सच नहीं मानेगा इस बात को। मैंने कहा बाबा जी, मैंने कहा जैसा आप बोलोगे मैंने कहा उस तरीके से मानूंगा, जैसा आप बोलोगे और जिस तरीके से आप बोलोगे उस तरीके से आपकी सेवा करेंगे बाबा जी। बस मेरे को इस भव सागर से निकाल दो मुझे और मेरे परिवार को, ठीक बाबा जी, ताकि हम आपकी सेवा कर सके बस। मगर मैं बाबा जी परेशान हो गया बहुत। भाई बाबा जी सत्य में भाई स्वयं बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी ने भाई अपने दर्शन दिए, सर्वप्रथम दर्शन दिए भाई, हमने अपने ध्यान मार्ग में बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए, बाबा जी के आगे हाथ जोड़े, बाबा जी को नमस्कार किया। पूछे भाई, करा तो सुन गुरु, सुन मेरे बच्चे। मैंने कहा बाबा जी, मैंने कहा एक एक बात बता दो डिटेल में पूरी, जो मेरे समझ में आ जाए कि कहाँ गलती हो रही है। तो गलती कहाँ से हो रही थी भाई, मेरे दूसरे अखाड़े से। दूसरे अखाड़े में बाबा जी की जब सेवा करने के लिए बैठे थे हम, अखाड़े की तैयारी की, तो सूंद के ऊपर काम कर रहे थे हम। तो ये भी धोखले, फलाना भी धोखले, ढिमका भी धोखले भाई, इसने भी धोखले, वहां से उसको भी धोखले, उसने किसी ने बोल दिया बाबा जी वाले भाई ने ये भी धोखले, ये भी बहुत अच्छा काम करता। दिमाग में ये बात नहीं रही कि सर्वप्रथम सर्वशक्तिशाली तो वो हमारे घर में है, जो कि बाबा गुरु अमरादेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी है। मगर में कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट भाई, धोखली, दुनिया भर के घर में भीड़ इकट्ठी कर दी भाई। जिन देवी देवताओं ने हमारे घर में दिक्कत परेशानी करी थी भाई, वे भी धोखली है भाई। कि बाबा जी क्या बोलते हैं कि जब जिस जिस चीज को मैंने तेरे से मना करा था, मेरे मना करने के बाद भी तूने वो चीज अपने घर में दुखवाई, ठीक, और तुमने मेरे बराबर में वो बिठा दिए, तो तुमने मेरे को कर दिया मजबूर। तो जब तुमने उनको घर में ही बिठा दिया, अब वो घर में बिठा दिया तो वो, जब उन्होंने पहले ही तुम्हारा आराम नहीं सोचा, तुम्हारा भला नहीं सोचा, तो अब क्या सोचेंगे। अब तो उन्हें और छूट मिलेगी। भाई मैं अचंभित रह गया, चौंक गया। मैंने कहा बता, हमने जिस सोच को धोखा भाई, वो हमारे साथ इस तरीके से दगा कर दी, ठीक।
भाई बाबा जी ने बताई सच्चाई क्लियरली कि तेरे घर की सोच है जो तूने धोखी है वही तेरे घर में दिक्कत परेशानी कर रही है। मैंने कहा अच्छा बाबा जी। बाबा जी से हाथ जोड़ के बोली, मैंने कहा बाबा जी और बताओ। मैंने कहा चलो दिक्कत परेशानी कर रही है। मैंने कहा बाबा जी जो ये ऊपरी चक्कर होते हैं हमारी घर बात में भाई, कभी किसी के अंदर कुछ चीज आ जाए हमें तो सोचा भाई कुछ बोलने नहीं। हम बाबा जी से बोल रहे, जैसे हमारे किसी घर के मेंबर में कोई चीज आ गई, कोई रगड़ा आ गया, हम बाबा जी से बोले बाबा जी इसको बांधो, वो बंधे नहीं क्यों, घर में ही बिठा रखा वो तो हमने। बाद में बताया भाई बाबा जी ने, ऐसे पूछा बाद में लास्ट में कि जो तेरे घर में ऊपरी चक्कर बन के रोग बन के आ रहे थे, ये तेरे घर की सोच थी, ये तेरे घर के देवी देवता थे जो तूने दोबारा मेरे बराबर में बिठा दिया। और मैं इनसे कुछ कह नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता, क्यों, इनको मेरे बराबर में बिठाने वाले तुम हो भाई, तो अब झेलेगा कौन, तुम ही झेलोगे। मैंने कहा बाबा जी आपकी बात सही है। भाई मैंने उसी क्षण हटवाने के बाद उसके जैसे ही हमने बाबा जी से बोला कि बाबा जी हटाओ सोन, जो एक एक करके सोन हटवाई। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने भाई शुरू से ही सेवा स्टार्ट करी। कैसे ना, हम भाई किसी गुरु उस्ताद जी के पास गए, क्यों, बाबा जी की सेवा तो हम अपने गुरु से लेके आ रखे थे भाई। ठीक, बाबा जी की तो सेवा, बाबा जी तो थे ही हमारे पास। तो भाई सुनसान छोड़ दी हमने। हमने सिर्फ और सिर्फ शुरू से अपना भाई, मैंने और मेरे परिवार ने बाबा अमरा गुरु बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा उठाई। ठीक भाई, हमने सेवा उठाई 21 दिन की भाई, अपने मेरे पूरे परिवार ने। और 21 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाई हमने सिर्फ बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी से बाबा जी के पूजन के बारे में पूछा कि बाबा जी हमसे जो गलती हुई, हम अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और हमारा पूरा परिवार आपसे गलती के लिए क्षमा मांगता है, मगर आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हम आज के बाद, आज से, इसी पैर से, इसी क्षण से, इसी वक्त से आपको अपना गुरु मानते हैं हम। आप जो बात कहोगे वही सत्य है और वही बात को मान के चलेंगे हम किसी भी इंसानी इंसानी गुरु से कोई ज्ञान नहीं लेंगे और ना पूछेंगे। दो दो माइंड हो जाते हैं। ठीक। और जब से भाई बाबा, ये बैठे बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी भाई, जब से इनको भाई अपना गुरु बना के, अपना गुरु महाराज बना के, ठीक भाई, अपना सतगुरु मान के, जब से बाबा अमर सिंह पवन जी को हमने भाई अपना गुरु मान के पूजन चालू किया, उस दिन से ही, उस समय से ही, तो बाबा जी के कहने से हमने अपनी सोन साझ भाई सब छोड़ दिए भाई। साफ सीधी बात बताऊं, क्यों, अपने लिए बाबा गुरु अमरदेव महाराज सर्वप्रथम है भाई। जब हमारे दिक्कत परेशानी हुई थी तो हम बाबा जी की शरण में गए थे और बाबा जी ने ही हमारा उद्धार किया था। तो सिर्फ ये चीज सोच के कि हाँ भाई, सोच धोखने से पहले हम बाबा जी की कृपा से ठीक ठाक रहा करते, बाबा जी की दया से हमारा काम धंधे बढ़िया, व्यापार सब कुछ चल रहा था। ठीक। सोच धोखने के बाद दिक्कत परेशानी होगी। ठीक। और फिर भाई जब बाबा जी ने बताई कि क्या हमारे घर में खेल चल रहा था, हमें तो पता भी नहीं था भाई। फिर जैसे ही हमने बाबा जी को अपना गुरु बना के पूजना शुरू किया भाई, उसी समय से, उसी क्षण से बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी की कृपा हमारे पे फिर से बरसनी चालू होगी भाई। सेवा लेने के बाद जो फायदा, परिपूर्ण फायदा हुआ था, बहुत फायदा हुआ था। मगर बाबा जी को गुरु मान के पूजने में जो फायदा हुआ भाई, उसकी मैं आपको भाई, उसके लिए शब्द नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक भाई। तो मैं इसलिए आप भाई लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भाई, गुरु की गलती ना निकाल के अपनी सेवा पे ध्यान दो। और जो कुछ ना समझ में आए ना, तो आप अपना छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो। और ठीक। और मेरी बहनों से भी और मेरी माताओं से भी
हाथ जोड़कर विनती है, सेवा के बारे में कुछ भी जानना हो, अपना छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान के बेझिझक होके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है मेरी बहनों। और सेवा बाबा जी की चाहिए हो, और मेरी बहनों के लिए मेरी माताओं के लिए भाई कति निःशुल्क सेवा है। बस बाबा जी की सेवा लो और सेवा करो, कुछ नहीं करना। ठीक है भाई। तो आज हमारे घर में, सॉरी हमारा घर कह रहा भाई, बाबा जी की घरवत है। बाबा जी की घरवत में भाई आज हम बाबा जी के बच्चे हैं भाई, रहते कति खुशहाल ठीक ठाक। बाबा जी को गुरु बनाने के बाद सबसे पहले हमारे घर के अंदर से दिक्कत परेशानी जो चल रही थी वो खत्म होगी भाई। दूसरा हमारा जो हॉस्पिटलाइज के चक्कर कट रहे थे वो खत्म हो गए भाई। और आज बाबा जी की कृपा से परिपूर्ण तरीके से कति ठीक ठाक बैठे हैं भाई, सब कुछ बाबा जी की कृपा से मौज है भाई। ठीक भाई। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, सेवा में लगो। अगर आपने बाबा जी की सेवा ले रखी है, बाबा जी को सर्वप्रथम रखो और मानो, मेरी तरह गलती ना करें। ठीक भाई, नहीं तो फंस के खड़े हो जाओगे। हमें तो बाबा जी, हमारे को बाबा जी, क्योंकि भाई आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, आप इस विपदा में गिरने के बाद बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा 100% छोड़ोगे। और मैंने भाई सिर्फ बाबा जी के चरण नहीं छोड़े, ना मेरे परिवार ने छोड़े, हम बाबा जी के पीछे पड़े रहे भाई। बाबा जी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, मरना मंजूर है, रास्ता दिखाओगे तो आप ही दिखाओगे। और भाई बाबा जी ने भाई रास्ता दिखाया, और हम बाबा जी को गुरु मान के पूछते आज आगे से आगे हमारे को रास्ता मिलता है। ठीक ना, किसी गुरु उस्ताद के पास जाने की जरूरत पड़ती कि ये बताओ वो बताओ, क्यों? जब बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी को ही अपना गुरु मान लिया ना भाई, तो तुम्हारे घर में रोक धोक की औकात नहीं है बढ़ जा, या कोई भेज भाड़ दे। जब तुम गुरु महाराज जी को अपना गुरु मान के बैठोगे ना भाई, बाबा जी की सेवा का एक अलग ही अनुभव करोगे कि हाँ भाई, उस समय सेवा में कुछ अलग अनुभव था और ये सेवा में कुछ अलग अनुभव है। जैसे आप रोक धोक लाग लिपट के आ जाते हैं, कोई भेजा भाड़ा कर देता है, पर जब से बाबा जी की कृपा से भाई बाबा जी को गुरु बनाया, दुश्मन बहुत होते हैं, रोक धोक भेजने वाले भेजते जाते हैं भाई, मगर हमारा नहीं होता बाड़ बाग का भी। बाबा गुरु महाराज जी ने बैक गियर लगा रखा है। बैक गियर बोल ले तो भाई जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। इस गर्भवत के लिए भला करे तो भला होए और बुरा करे तो बुरा होए भाई। ठीक, हम कहीं भी चले जाए, घूम फिर के आ जाए ना, हमारे तो भाई चुराए उराए पे से कोई चीज साथ लगती। बाबा जी की इतनी कृपा होगी, बाबा जी को गुरु मानने के बाद मैं आपसे बता नहीं सकता। ठीक। और ना मैं भाई कोई धोखा पूजी करता, ठीक, और ना मैं कोई हुक्का पानी लगाता। मैं सिर्फ और सिर्फ, और जो मेरा परिवार करते हैं, हम बाबा अमर सिंह पवन जी को अपना गुरु मान के उनकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा क्या होती है भाई, मैं आपसे ये भी बता दूं, सबसे बड़ी सेवा अपने बाबा गुरु अमरादेव महाराज जी के मंदिर को बढ़िया से साफ सुथरा करके रखे, चमका के रखे बढ़िया तरीके से। ठीक। और दूसरा, बाबा जी का खान पान टाइम टू टाइम बढ़िया से बढ़िया बना के दे, बाबा जी का भोग लगवाए बढ़िया से बढ़िया। और तीसरा, बाबा जी को हमेशा खुश रखे। ठीक। और मैं एक छोटी सी चेतावनी देता हूँ भाई, जो भगत जी लोग, ठीक भाई, जो जिनके ऊपर बाबा जी खेल रखे हैं और जो अपने घर में भगत बन रखे हैं, अगर वह भाई गलत क्रिया में चलेंगे तो बाबा जी उनके ऊपर से अपना हाथ पल्ला हटा देंगे। हाथ पल्ला हटाने का मतलब समझते हो भाई? आप बोलोगे भाई हम कैसे, क्या गलती है हमारी? भाई गलती कई भगत लोग करते हैं भाई, अपनी आंखों से देखा है। अपने घर में भगत बन रखे, बाबा जी की सेवा ले रखे उन्हें, और उसी के शीश पे बाबा जी खिलवा रखे हैं। ठीक।
और वो भाई लोग भाई आज की बात जी करते फिर रहे हैं भाई। तो ये काम कभी मत करना, ठीक। कभी जिंदगी मेरी, अगर आप बाबा जी की सेवा में हो, अगर आप अपने घर में भगत बन रखे हो, तो हमेशा लंगोट के सच्चे रहना है आपको, ठीक भाई। अपना सिर्फ ये कहना, ये चीजें करके देखो, आपको परिपूर्ण फर्क लगेगा। और जिस जिस भाई के साथ मेरे जैसी कहानी बीत रही हो ना भाई, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताए। उस भाई का परिपूर्ण तरीके से इलाज करवाएंगे बाबा जी से बोल के। परिपूर्ण जो कहता है ना भाई, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा कहीं से भी, इस दरबार, इस बाबा गुरु अमराज अमरा गुरुदेव महाराज जी की कृपा से परिपूर्ण रास्ता भी मिलेगा आपको, और आपका मार्गदर्शन भी होएगा। ना आपको आगे जिंदगी में धक्के खाने की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक। मैं फिर कहता हूँ, बाबा जी से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है भाई। बाबा जी की सेवा में लग जाओ। एक बात नोट करो, तुम्हारे घर में दिक्कत परेशानी हो रही है, तुम अपने बाबा जी के पास ना बैठ के गुरु जी ये हो गया, गुरु जी वो हो गया, गुरु जी कब तक देखेगा तुम्हारे को भाई। तुम सिर्फ, इतना दिमाग आप लोगों में है, एक चीज छोटी सी नोट करो, जब तुम्हारे घर में दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो तुम्हारे घर में जो दिक्कत परेशानी चल रही थी वो किसने ठीक करी थी? वो करी थी बाबा अमर सिंह पवन जी ने, ना कि गुरु जी ने। गुरु जी ने सिर्फ आपके घर में बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा दी थी, और बाबा से बोला था कि बाबा जी इनके घर का उद्धार करो। करा किसने? बाबा अमर सिंह पवन जी ने। तो मेरा यही कहना है, गुरु के पास जाओगे वो भी सेवा में, वो भी वही कहेगा भाई तुम सेवा करो, ठीक। या तुम्हारी गलती बता देगा कि तुमने ये गलती कर रखी है, ठीक। हो सका तुम्हारे पास दंड भी धर दे कि ये करना वो करना फलाना करना। इन चक्करों में ना पड़ गया ना भाई। सर्वप्रथम अपने बाबा गुरु अमरनाथ देव महाराज जी के चरणों में बैठो विश्वास करके। आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, और आपके मन में श्रद्धा भाव परिपूर्ण है, आप लंगोट के सच्चे हैं, बाबा जी अमर गुरुदेव महाराज परिपूर्ण आपका साथ देंगे भाई। इस चीज की मैं गारंटी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ 100%, ठीक भाई। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई, ठीक है भाई। जय बाबा जी की भाई। बाबा जी आप सब मेरे भाइयों को खुश रखे भाई।